फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके पहले हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। देयर आर सम अजम्पशन ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। दिस अजम्पशन आर मोस्ट नेचुरल एंड आर नॉट फोर्स्ड वंस। दीज आर जनरल मोशंस, हैंस दे आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए, जो भी हमारा अकाउंटिंग होता है, दीज आर देयर आर सम अजम्पशन ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। तो जो हमारा अकाउंटिंग होता है वो किसी ना किसी अजम्पशन पे बेस होता है। ठीक, वो जो अजम्पशन होते हैं वो नेचुरल होते हैं, ज़बरदस्ती अप्लाई नहीं करवाए जाते हैं। ठीक, दीज आर जनरल मोशन, हैंस दे आर कॉल्ड कॉन्सेप्ट। वो नॉर्मल जनरली होते हैं, ठीक है, जो अप्लाई किए जाते हैं जब हम लोग अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। These concepts are also known as postulate because postulate too are necessary assumption. इनको हम लोग postulate भी बोलते हैं, क्योंकि postulate जो होता है वो भी हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। A concept is a self-evident proposition that is something taken for granted. Concepts are also termed as ground rules that govern accounting. अ कॉन्सेप्ट इज़ अ सेल्फ एविडेंट प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो खुद में ही एक एविडेंट होता है, एक प्रूफ की तरह वर्क करता है, जिसको कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, अगर आपको कभी किसी चीज़ को ग्रांट करना हो, लेना हो, तो आप कॉन्सेप्ट को शो कर सकते हो। कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्राउंड रूल्स भी बोलते हैं, जो कि गवर्न करता है अकाउंटिंग को। इन अकाउंटेंसी द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर क्वाइट पॉपुलर। अकाउंटेंसी में अगर हम बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि पॉपुलर हैं, जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अ बिजनेस विल एक्सेप्टेड टू ऑपरेट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एंडिंग इन इट फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है, ये कॉन्सेप्ट का मानना होता है कि जो बिज़नेस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है और इसकी कोई भी चांसेस नहीं होते कि वो बिज़नेस एंड होगा फ्यूचर में। ठीक है, मतलब लोग बिज़नेस खोलता ही इसलिए कि वो उसको लंबे समय तक चलाए, ऐसा नहीं कि साल 2 साल चलाने के बाद उसको बंद कर दे। तो ये होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका सेपरेट इंटाइटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अ बिजनेस इज सेपरेट देन फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर्स कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। सेपरेट इंटाइटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो बिज़नेस होता है वो अपने ओनर से क्या होता है, सेपरेट होता है, यानी अलग होता है। ओनर का जो कैपिटल होता है वो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होता है, यानी जो बिज़नेस होते हैं उनको जो ओनर्स कैपिटल इन्वेस्ट किए होते हैं वो उनको रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओनली दोज आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बिजनेस में केवल वही चीज़ें रिकॉर्ड की जानी चाहिए, रिकॉर्ड होती हैं जो कि पैसे से रिलेटेड हो, जिसकी वैल्यू मनी के टर्म्स में हो, हम लोग मेज़र कर सके, केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट देयर शुड बी 2 पार्टीज इन्वॉल्व इन एनी ट्रांजैक्शन, अ सिंगल पर्सन कांट डू एनी ट्रांजैक्शन। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इस कॉन्सेप्ट में ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो वो हमेशा 2 पार्टीज़ के बीच में होनी चाहिए, कि कोई भी सिंगल पर्सन कभी किसी तरीके का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, लाइक कि बाइंग और सेलिंग का काम है, तो ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल पर्सन ही सामान बेच रहा है और वही पर्सन खरीद रहा है, हमेशा 2 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए अगर किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट देयर शुड बी एन अकाउंटिंग ईयर, बुक ऑफ अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग ईयर का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग ईयर होते हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो पर्टिकुलर उसी ईयर में, उसी पीरियड ऑफ टाइम में मेंटेन किए जाने चाहिए। जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च है अगर, तो उसी बीच में अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन किए जाने चाहिए, या फिर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है तो हमारे उसी अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग पीरियड में बुक्स मेंटेन किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ऑल फिक्स असेट्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑन बुक वैल्यू, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो कंपनी के पास जितने भी असेट्स होते हैं वो उनको किस रेट पे रिकॉर्ड करने चाहिए, उनकी जो बुक वैल्यू होती है वो, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू। लाइक कि कोई अगर पेन है, उसकी दाम अगर 3 रुपीज़ है, बुक वैल्यू उसकी 3 रुपीज़ है और मार्केट में उसकी प्राइस 5 रुपीज़ है, तो
जो कंपनी है उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में जब वो उसको रिकॉर्ड कर रही है उस पेन के बारे में, तो उसको 3 रुपीज़ ही करना चाहिए, ना कि 5 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट प्रॉफिट शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट अर्नड बाय, ठीक है, कि जब भी प्रॉफिट अर्न हो रहा हो तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको रियलाइज़ करना चाहिए। तो अब हम लोग देखिए ऊपर एक टर्म पढ़े थे ना, अकाउंटिंग पोस्टुलेट, तो ये क्या होता है आज हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पोस्टुलेट इज एन अजम्पशन इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। अकाउंटिंग पोस्टुलेट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट गवर्न हाउ ट्रांजेक्शन आर ट्रीटेड एंड रिकॉर्डेड। देखिए अकाउंटिंग पोस्टुलेट क्या होता है? फ्रॉम द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उससे गवर्न किया जाता है कि हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा और उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम लोग जैसे ऊपर भी पढ़ लिए थे कि वो जो पोस्टुलेट होते हैं वो हमारे किसको, कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है। तो इससे भी बेसिकली हम लोग को यही चीज़ पता चलती है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उनको ट्रीट कैसे किया जाएगा और रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट में हम लोग अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।